आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे आज छठा मुकाबला था और भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला था, ग्रुप ए का मुकाबला। और कहीं ना कहीं टॉस पाकिस्तान ने जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने को देखे, थोड़ा बहुत एक आश्चर्य चकित वहाँ पे ये डिसीजन लगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा सोचे होंगे तो शायद बाद में स्पिनर्स को हेल्प मिलेगा और वहाँ पे आप रन और बोल्ड लगा पाएंगे, तो कहीं ना कहीं प्रेशर थोड़ा बहुत कम रहेगा। लेकिन भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बोला कि टॉस जीते तो गेंदबाजी करते हैं, जैसे कि वही के खिलाफ किया था। और पिच भी बेहतर दिख रही थी, लेकिन जो शुरुआत था हार्दिक पांड्या, दोनों ही टीमों में कोई बदलाव नहीं थे, वही प्लेइंग 11 के साथ उतरे जो पिछले मैच में खेले थे दोनों ही टीम। जबकि भारतीय टीम में जो गेंदबाजी की कमान फिर से वही हार्दिक पांड्या से शुरुआत करते हैं। और हार्दिक पांड्या पहला गेंद वाइड, फिर पहला ही गेंद जो लेजिटिमेट गेंद है वहाँ पे पहले ही गेंद सही में यूब कट खेलने जाते हैं और ज़बरदस्त कैच बैकवर्ड पॉइंट पे बुमराह द्वारा वहाँ पे शून्य पे चलते बनते हैं। और दोनों मैचेस में पहले ही गेंद में चलते बनते हैं आपके सही मयूब। और कहीं ना कहीं फिर साहिबजादा फरहान, फिर दूसरी तरफ से हारिस। हारिस भी कुछ आज कुछ खास नहीं कर पाए। वही बुमराह अगले ओवर में आते हैं और कहीं ना कहीं पुल करने जाते हैं, ज़बरदस्त कैच पकड़ते हैं। हार्दिक पांड्या फाइन लेग से दौड़ कर आते हैं स्क्वायर लेग की तरफ और वापस ज़बरदस्त कैच। तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में दिखे और अननेसेसरी शॉट्स लगाते हुए अपना विकेट्स गंवाते बैठे। तीसरा ओवर वही कोशिश कर रहे थे, थोड़ा बहुत लहराने की कोशिश बुमराह, माफ कीजिएगा, वहाँ पे हार्दिक पांड्या। फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वाइड के रन्स के, थोड़ा बहुत फुल टॉस हुआ। यॉर्कर लेंथ डिलीवरीज करने गए थे, वहाँ पे कुछ चौके खाए, जहाँ पे आपके साहिबजादा फरहान ने भी और कहीं ना कहीं आपके फ़खर जमान ने भी लगाए। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे साहिबजादा फरहान बुमराह को अगले 2 ओवर पावर प्ले में 3 ओवर फिर से एक और बार डाले बुमराह, जहाँ पे दोनों ओवर में हालांकि बाकी रन सिंगल्स डबल्स आ नहीं रहे थे। एक छक्का ज़बरदस्त अंदाज में अच्छी खासी टाइमिंग दिखाई दिया जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया था साहिबजादा फरहान। फिर एक और थोड़ा बहुत शॉट, उतना शॉट भी नहीं था, पुल करने गया वहाँ पे स्क्वायर के ऊपर से चक्का, तो यही था। और बाकी वो पार्टनरशिप्स में वो योगदान दोनों ही बल्लेबाजों से देखा नहीं, थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हुए नजर आए। तो वहाँ पे जम कर खेलने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे वो पकड़ बनाए रखा था गेंदबाजों ने। पावर प्ले के बाद जब स्पिनर्स है कहीं ना कहीं आपके कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती, वहाँ पे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जकड़ कर रखा था पाकिस्तानी बल्लेबाजों को। मिडिल ऑर्डर को पूरी तरीके से कोलैप्स होता हुआ दिखाई दिया। वरुण चक्रवर्ती ने पावर प्ले में तो एक ओवर डाला था, पावर प्ले में करीबन 41 या 42 रन के करीब 2 विकेट गिर चुके थे। लेकिन उसके बाद जो कुलदीप यादव जबरदस्त गेंद और अक्षर पटेल आते हैं, अपने अपने पहले ही 2 ओवर में 2 विकेट चटका जाते हैं। किसका विकेट? वहाँ पे अब फ़खर जमान का विकेट चटकाते हैं, क्योंकि रन्स नहीं आ रहे थे, प्रेशर बनता गया, निकल कर मारने की कोशिश, वहाँ पे लॉन्ग ऑन पे कैच। और कहीं ना कहीं फ़खर जमान सिर्फ 17 ही रन बनाए, उतना खास नहीं। वही जो पावर प्ले में एक आध चौका लगाया था। उसके अलावा देखें तो अक्षर पटेल और कहीं ना कहीं वरुण चक्रवर्ती किफ़ायती स्पेल्स करते हैं। अक्षर पटेल फिर आते हैं किसको? कप्तान सलमान अलिया का स्वीप मारने जाते हैं, स्लॉक स्वीप, वहाँ पे मिड विकेट की तरफ ज़बरदस्त कैच। और कहीं ना कहीं बेहतर दिखे, आज फील्डिंग भी बेहतर दिखा, गेंदबाजी भी बेहतर दिखा। और ये तिकरी जो था वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और कहीं ना कहीं कुलदीप यादव, फिर से वही कंसिस्टेंसी दिखाते हुए दिखाई दिया और इस पिच में और यूएई में बहुत ही कारगर साबित होते हुए दिखाई दिया। और कहीं ना कहीं क्वालिटी स्पिनर्स है भारत का जो बेहतर और डोमिनेटिंग पोजीशन में रहे हैं। खासतौर पे उसके बाद कहीं ना कहीं एक ओवर अभिषेक शर्मा से करवाया, क्यों करवाया थोड़ा बहुत मुझे समझ से परे लगा। लेकिन उसके बाद अक्षर पटेल को एक निकल कर एक ज़बरदस्त छक्का लगाते हैं साहिबजादा फरहान। तो साहिबजादा फरहान ने 2-3 छक्के लगाए, बाकी कहीं ना कहीं धीमी गति से ही बल्लेबाजी चल रहा था, वहाँ पे रोटेशन, स्ट्राइक रोटेशन दिखा ही नहीं। फिर हसन नवाज और कहीं ना कहीं मोहम्मद नवाज को क्या ज़बरदस्त गूगली में फिर एक कैच छूटा था कुलदीप यादव। फिर अगले ही गेंद स्वीप मारने के टॉप एच, वहाँ पे कैच। फिर देखे तो अगले ही गेंद आते ही मोहम्मद नवाज को चलता गया गूगली, अंदर आती हुई गेंद वहाँ पे एलबीडब्ल्यू का शिकार, यानी कि गूगली स्पिन होता हुआ दिखाई दिया और वहाँ पे पकड़ नहीं पाए। और कहीं ना कहीं वहाँ पे उस गेंदबाजों को पढ़ नहीं पाया और वहाँ पे बल्लेबाज अपना विकेट्स गंवाते चले गए। कहीं ना कहीं 65 रन पे 6 विकेट गिर चुके थे। वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि 80-85 रन के अंदर ऑल आउट हो सकते हैं, जैसे कि गेंदबाजी चल रही है, जैसे कि बल्लेबाजी चल रही है। लेकिन वहाँ पे साहिबजादा फरहान एक छोर में तो खड़े थे, लेकिन वहीं पे कुछ खास प्रदर्शन करते हुए नहीं दिखाए। कुछ कुलदीप यादव को एक आध चौका लगाते हुए नजर आए, फहीम अशरफ, फिर अक्षर पटेल को भी लगाया साहिबजादा फरहान ने, लेकिन कुछ खास नहीं। कुलदीप यादव
को वहाँ पे 17वें ओवर में आते कुलदीप यादव पर आते ही साहिबजादा फरहान आउट होते नजर आते हैं। बॉटम ऑफ द बैट लगता है वहाँ पे छक्का मारने की फिराक में, लेकिन वही टॉप एज लगता है कैच। 40 रन बनाते हैं। इस रणगति के हिसाब से देखे तो एक महत्वपूर्ण पारी खेल के गया, जहाँ पे थोड़ा बहुत रन्स बोर्ड पे लगाने के लिए काम आए, लेकिन आखिर में शाहिन शाह अफरीदी वही 3-4 ओवर में कुलदीप यादव वरुण चक्रवर्ती के ओवर में स्लॉग स्वीप करने गए, वहां पे जबरदस्त एक छक्का लगा, आते ही छक्का कुलदीप यादव को। फिर अगला ओवर वरुण चक्रवर्ती को छक्का, सुफियान मुकीम कहने के 19वां ओवर और 20वां ओवर में थोड़ा बहुत रन्स गए। उन दोनों ओवर में करीबन करीबन 28 रन आए। बुमराह को कहीं ना कहीं एक डाउन द ग्राउंड चौका लगाते हैं, नो बॉल फ्री हिट में वो लगाते हैं, फिर एक कट का लगाते हैं पॉइंट की तरफ चौका, तो वैसा ही रन्स गया। आखिरी 8वां 9वां विकेट ने वही किया, लेकिन बुमराह ने सुफियान मुकीम को ही चलता किया, स्कूप शॉट मारने के बोल्ड। फिर आखिरी ओवर जहाँ पे 2 लगातार छक्के खाए, जो ज़बरदस्त छक्के लगाया शाहिन शाह, कहीं ना कहीं स्लॉट में उनको गेंदबाजी कर रहे थे, एक पोल्टॉस गेंद पड़ा तो वहाँ पे वो छक्के लगाए, 3-4 छक्के, वरना पाकिस्तान 100 रन बनाना भी मुश्किल था। और कहीं ना कहीं वो एक कैमियो पारी खेल गया, आखिर में 127 तक पहुंचे 9 विकेट के नुकसान में। आखिरी 4 ओवर में थोड़ा बहुत रन्स लिए, बनना तो बिल्कुल भी रन्स था ही नहीं। करीबन अब के देखें तो करीबन 50 के करीब रन्स बने आखिरी के ख़ास तौर पे 5 ओवर्स में, और 33 रन्स बनाए शाहिन शाह अफरीदी 16 गेंद में, वो जो 4 छक्के, वरना रन्स तो बिल्कुल भी नहीं था। थोड़ा बहुत ऐसा लगा, थोड़ा बहुत वापसी की, लेकिन कुलदीप यादव 4 ओवर वहाँ पे 18 रन, सिर्फ 3 महत्वपूर्ण विकेट्स। अक्षर पटेल 4 ओवर 18 रन 2 विकेट्स। वरुण चक्रवर्ती भी आखिर में जाते जाते 1 विकेट चटकाया, लेकिन 4 ओवर 24 रन दिए। बुमराह 2 विकेट बेहतर, वही जो आखिरी ओवर में थोड़ा बहुत 2 चौके खाए थे, वरना वो नहीं। और साहिबजादा फरहान ने 2 ओवर में 2 छक्के लगाए थे। उसके अलावा बुमराह जबरदस्त गेंदबाजी, हार्दिक पांड्या ने पहला ओवर जबरदस्त शुरुआत किया था, वही 1 ओवर में थोड़ा बहुत रन्स गए थे, और आखिरी ओवर में तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या फिनिश उस तरीके से नहीं कर पाए, लेकिन फील्डिंग जबरदस्त दिखा, जबरदस्त कैचेस पकड़े हार्दिक पांड्या ने भी, लेकिन चेस तो बिल्कुल मुमकिन था। पहला ही गेंद अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पे यॉर्कर आने वाला था, पता है यार, अभिषेक शर्मा डाउन द ग्राउंड क्या जबरदस्त शॉट लगाते हुए नजर आते, वहां पे चौका, फिर अगले गेंद में क्या जबरदस्त छक्के लगाया, तो वहां पे शाहिन शाह अफरीदी को लाइन को बिगाड़ दिया। दोनों ही ओवर में वहां पे अभिषेक शर्मा ने प्रहार किया। फिर कहीं ना कहीं सईम अयूब से शुरुआत करते हैं, 2 जबरदस्त चौके लगाते हैं आपके शुभमन गिल, और फिर थोड़ा बहुत हल्का सा थोड़ा बहुत टर्न हुआ और वहां पे फंस गया और स्टंपिंग हो गया, और हल्का सा क्रीज से बाहर आ चुके थे, वरना बैलेंस बिगड़ गया, वरना वहां पे विकेट नहीं जाता। तो सही में पहला विकेट चटकाते, 10 रन बनाते शुभमन गिल। फिर कहीं ना कहीं आपके आते कौन, कप्तान सूर्या कुमार यादव। तो सूर्या कुमार यादव दूसरे एंड पे खड़े थे, लेकिन अभिषेक शर्मा वही आक्रामक रवैया जो यूएई के साथ किया था, वही सिलसिला इस मैच में भी था। फिर आते हैं शाहिन शाह अफरीदी, फिर जबरदस्त चौका वहां पे डाउन द ग्राउंड, वहां पे कवर्स की तरफ जबरदस्त चौका, फिर कहीं ना कहीं लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जबरदस्त छक्का। तो कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा बेहतर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। फिर सईम अयूब को भी लगातार 2 चौके ऑफसाइड में बेहतर बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं, फ्लिक जबरदस्त लगाते हैं। तो वहां पे 13 गेंदों में 31 रन। फिर कहीं ना कहीं हल्का सा खींचा हुआ गेंद था, वहां पे उतना बल्ले से टाइमिंग नहीं हुआ और वहां पे कैच दे बैठे लॉन्ग ऑफ में, लेकिन वरना बेहतर बल्लेबाजी कर रहे थे। 13 गेंदों में 31 रन, जिसमें से 2 छक्के 4 चौके, यानी कि अपना काम पूरी तरीके से कर गए थे, क्योंकि 128 रन के ही टारगेट था। पावर प्ले जबरदस्त कटा, फिर अबरार अहमद आते अच्छा खासा स्पिन करते, तो अबरार अहमद थोड़ा बहुत किफायती स्पेल्स करते हुए नजर आए। जबकि आखिरी ओवर पावर प्ले का मोहम्मद नवाज है, मोहम्मद नवाज को तिलक वर्मा ने निकल कर वहाँ पे कवर्स के ऊपर से चौका जबरदस्त अंदाज में लगाया, तो वहाँ पे अच्छा खासा डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन उस बीच उसके बाद सूर्या कुमार यादव कप्तान और कहीं ना कहीं तिलक वर्मा सिंगल्स डबल्स खेल रहे थे, बहुत ही धीमी गति से 3-4 ओवर गया, जहाँ पे अबरार अहमद सुफियान मुकीम को हालांकि करारा प्रहार करते हुए नजर आए। वहाँ पे सूर्या कुमार चौका लगाते हैं, तिलक वर्मा जबरदस्त एक छक्का लगाते हैं मिड विकेट के ऊपर से, तो वहाँ पे वही कोशिश था। फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत और 2-3 ओवर धीमे गति से चलते, तो सईम अयूब फिर लाते, और सईम अयूब आकर किसको, तिलक वर्मा का विकेट चटकाते हैं, कहीं ना कहीं बोल्ड करते, 31 गेंद में 31 रन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे धीमी गति से खेलते और तेजी से खेलते तो और ज्यादा जल्दी मैच खत्म हो सकता था। उससे पहले वाले ओवर में मोहम्मद नवाज से कैच छूटा था, तो वैसा कुछ रहा। फील्डिंग बहुत कहीं ना कहीं मौका गवाया, हालांकि कैचेस के नहीं, वही जहाँ पे एक सिंगल्स डबल्स होना था वहाँ पे कुछ एक चौका भी गया था, तो वैसा ही कुछ रहा। और सुफियान मुकीम गेंदबाज कहीं ना कहीं ये जो चाइनामैन गेंदबाज है उतना खास प्रभाव नहीं डालते, एक आध गेंद अच्छा खासा ठीक ठिकाने पे डलता तो है, लेकिन बाकी गेंदबाज कहीं ना कहीं बाकी गेंदबाजी कहीं ना कहीं दिशाहीन रहता है, वहाँ पे अच्छा खासा फायदा उठाया।
फिर सईम अयूब, तिलक वर्मा का विकेट गिरता है, लेकिन उसके बाद मोहम्मद नवाज को 2 चौके लगाते, सूर्य कुमार यादव कट ज़बरदस्त अंदाज में लगाते, शिवम दुबे आते, छक्का आखिर में सईम अयूब को लगाते और आखिर में कप्तान क्या ज़बरदस्त स्लॉग स्वीप लगाते और छक्का लगाकर मैच को ख़त्म करते हैं और आखिर में 131 रन बना जाते, सिर्फ 15.5 ओवर में। हालांकि 3 विकेट गए थे, 7 विकेट की एक ज़बरदस्त जीत। कप्तान 47 रन की पारी खेलते, अभिषेक शर्मा आक्रामक 31 रन, वहाँ पे तिलक वर्मा 31 रन, दोनों के बीच अर्शद की पारी पार्टनरशिप होता है, तो वही था। और वही एक पॉजिटिव अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे शाहीन अफरीदी की वो केमियो पारी और आखिर में कहीं ना कहीं सईम अयूब की वो 3 विकेट 35 रन देकर। हालांकि अबरार अहमद थोड़ा बहुत किफायती रहे, 4 ओवर में 16 रन, लेकिन कहीं ना कहीं वैसा ही था। 170, 75, 80 रन अगर नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप फाइटिंग टोटल नहीं कर पाते बड़े टीमों के खिलाफ, खासतौर पर इस दुबई या फिर यूएई के किसी भी मैदान की अगर बात करें तो वही रहा। और कहीं ना कहीं निराशाजनक प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा और भारतीय टीम का ज़बरदस्त डोमिनेटिंग। तो क्यों मैंने कहा था पिछले वीडियोस में भी कि भारतीय टीम और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो भी ट्रांजिशन पीरियड है, जैसा भी सीरीज जीत कर आए हो, लेकिन बहुत पीछे है बड़े बड़े टीमों की अगर तुलना में देखें तो। और भारतीय टीम बहुत ही आगे, चाहे गेंदबाजी हो, चाहे ऑलराउंड ऑप्शन हो, चाहे बल्लेबाजी हो, चाहे तेज गेंदबाज स्पिनर्स हो, सब क्वालिटी है, टॉप नॉच है। तो कहीं ना कहीं वही टॉप नॉच परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आए और इसी के साथ 2 मुकाबले तो जीत चुके हैं और कहीं ना कहीं टॉप 2 सुपर 4 के लिए कहीं ना कहीं प्रवेश कर चुके हैं। और बस औपचारिकता है ओमान के खिलाफ खेलना, बाकी जो पाकिस्तान और यूएई का मुकाबला होगा, अगर यूएई कल ओमान को हराती और आखिरी मुकाबला अगर पाकिस्तान के खिलाफ यूएई कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ दुर्घटना घटा देती है तो वो एक रोमांचक रहेगा। तो कहीं ना कहीं डू और डाई एनकाउंटर यूएई और पाकिस्तान के लिए रहेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, अगर यूएई अच्छा खासा बल्लेबाजी कर जाए तो कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ट्राई सीरीज में भी वैसे ही कुछ मुकाबला करीब आया था। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़बरदस्त वो मुकाबला हो सकता है और यूएई के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन चुका है। तो अभी के लिए इतने रखते थे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और कल 2 मुकाबले हैं, डबल हेडर, यानी कि कल शाम 5:30 बजे वहाँ पे होगा ओमान और यूएई के बीच मुकाबला और रात के 8:30 बजे वो होगा श्रीलंका और हांगकांग के बीच। तो मुकाबला आशा करते ओमान और यूएई वाला मुकाबला एक कांटेदार मुकाबला, और बाकी श्रीलंका का एक तरफा मुकाबला जीता है या फिर हांगकांग कुछ आखिरी मुकाबले में कुछ ऐसा कुछ कारनामा कर जाते हैं, वो एक देखने लायक बात होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।